त्राहिमाम गिरीश, त्राहिमाम गिरीश, त्राहिमाम गिरीश। ऐसे पार्वती माता ने आक्रोश किया और वो जो बाघ था वो उनके ऊपर आने वाले था, वही रुक गया और बाघ के जगह साक्षात ईश्वर शिव शंकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने कहा मैं मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। अब ऐसी बात हो गई कि शिवजी ने पार्वती माता को पहचाना नहीं। वो भिल्ल यानी ट्राइबल लेडी के स्वरूप में थी, लेकिन शक्ति माता ने शिवजी को पहचाना। तब उन्होंने कहा छोड़ दीजिए पति को, आप मेरे साथ आओगी, आप मेरी पत्नी बनोगी। तब पार्वती माता ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। फिर आप तो एक पत्नी व्रत होंगे, लेकिन तुम्हें देखा मुझे बहुत खुशी हो गई, मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहना चाहता हूँ, ऐसे कहा। पार्वती माता ने कहा ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। ज़रूर रहूँगा, ऐसे कहा उन्होंने। ठीक है, तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। शिवजी ने कहा जरूर आऊँगा। फिर आगे आगे पार्वती माता, पीछे पीछे शिवजी। पार्वती माता यानी वो ट्राइबल लेडी के स्वरूप में, दोनों आगे 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 जा रहे थे। ऐसे घूम घूम के कानन से निकल के पार्वती माता उनके साथ बात करते करते शिवजी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच रहे हैं। और वो दोनों पहुँचे कैलाश पर। कैलाश पर जैसे पहुँच गए, तभी शिवजी के ध्यान में आया कि हम कहाँ पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे को मालाएं डाली, दोनों हंसने लगे और दोनों का वापस मिलन हो गया। मिलन यानी दोनों अलग हुए ही नहीं थे, ये सब हमें दिखाने के लिए हुआ है। अब कैसे वह समझाता हूँ। अब हमें ऐसा लगेगा कि यह सारी पाठ खेलते हैं, हम भी टाइम पास के लिए कुछ खेलते हैं, वैसा ही होगा। नहीं, यह सारी पाठ क्या है हमें देखना है। ये सारी पाठ यानी ये भुवन पट यानी पृथ्वी का पट है, और जो पासे है वो मनुष्य प्राणी आदमी नर नारी पशु पक्षी सब है। सबका जीवित उनके हाथों में है और वो वहाँ खेलते हैं। वो जो खेलते हैं उसके अनुसार मनुष्य प्राणी का जीवन चलता है। तो वो जो प्यादे कहते हैं वो यानी पासे कहते हैं, वह ये हम लोग हैं और ये पृथ्वी तल का स्वरूप है। इसलिए ही आज भी बहुत मंदिरों में सारी पाठ रात को रखा जाता है। ऐसी भावना है कि आज भी शिव शक्ति हमारा भवितव्य, हमारा भविष्य उससे तय करते हैं, तो उसका वो सिंबॉलिक है। अब पार्वती माता ने शिवजी का एक एक आयुध जीत लिए। इसमें क्या है? इसमें ऐसा है कि जब हमें देखना है कि कुछ भी हमसे गया, शक्ति हमारे साथ है, तो हमारा कुछ भी नहीं गया, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, यह हमें सीखना है। और हमारा कर्तव्य करना है और हमारा पूरा जीवन उस ईश्वर के स्वाधीन करना है, यही हमसे सीखना चाहिए। अब शिवजी निकल गए, कहीं पर नहीं मिले। उनके ढूंढने के लिए पार्वती माता भिल्ल स्त्री बनके गोमंत भूमि में जंगल में गई। क्या उसे नहीं मालूम था कि ये बाघ करके शिवजी आए हैं? जरूर मालूम होगा, लेकिन हमें एक दिव्य मंत्र देने के लिए त्राहिमाम गिरीश, यह बहुत दिव्य मंत्र है। अगर मेरी आने वाली किताब यूनिक मास्टर आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा इस मंत्र में क्या क्या शक्ति है, वह उस किताब में दिया है। तो ये त्राहिमाम गिरीश से मांगिरीश यह शब्द हो गया। मांगिरीश
यानी उन्मांगी ऋषि का और शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे लेकिन अपभ्रंश है, वो मंगेश हो गया। और उन्होंने जो भी कैलाश पे गए लेकिन खुद को गोवा में स्थापित किया, उनका नाम हो गया मंगेश, जो मेरा कुल दैवत है। और वो पार्वती माता थी, वो भी गोमंत भूमि में वास करने लगी। उस पार्वती माता को शांता दुर्गा करके जाना जाता है। शांता दुर्गा, सातेरी, ऐसे अनेक नाम हैं। और शांता दुर्गा के गोवा के हर एक गांव में मंदिर है, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से गोमंत भूमि की स्थापना हुई। अब हम ये देखेंगे कि पार्वती माता का नाम शांता दुर्गा कैसे हो गया। तो मंगेश ये नाम कैसे हुआ, हमने देखा। शिव जी का नाम मंगेश हो गया क्योंकि पार्वती माता ने त्राहिमाम गिरीश कहा। अभी शांता दुर्गा, वो दुर्गा है, शक्ति दुर्गा है, उससे शांता दुर्गा कैसे बन गई वो बताता हूँ। इस बारे में बहुत कथाएं है, लेकिन एक कथा कहता हूँ। एक बार शंकर और विष्णु में वाक द्वंद्व चालू हो गया कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। बाद में और बढ़ते गया, उन्होंने लिंग स्वरूप ऐसे दिखाना चालू किया, तेजो में, तेजो गुण, कि कौन कितना बड़ा है। दोनों यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ने लगे, जिसका आदि नहीं अंत नहीं। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं और मनाने के लिए भी कोई तैयार नहीं। दोनों में ऐसा हो गया कि मैं ही श्रेष्ठ। और एक समय ऐसे आया कि दोनों आपस में युद्ध करने पर सामने खड़े हो गए। दोनों के मन में सिर्फ क्रोध था। अभी देखिए, उत्पत्ति, स्थिति, लय। उत्पत्ति यानी ब्रह्मा जी, स्थिति यानी विष्णु जी, लय यानी शिव जी। स्थिति और लय एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई करने लगे तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तभी शक्ति को वहाँ प्रकट होना पड़ा, दुर्गा जी को वहाँ प्रकट होना पड़ा, और उन्होंने दोनों के मस्तक ऐसे पकड़ के दोनों को शांत किया। इसलिए उनका नाम हो गया शांता दुर्गा। आज भी गोमंत भूमि में जाएंगे और शांता दुर्गा मंदिर में जाएंगे तो उनके चरण के बाजू में दो नाग दिखते हैं। एक विष्णु जी है, दूसरे शिव जी है। और कई जगह उनकी जो मूर्ति है वो दोनों के हाथ बाजू में, दो हाथ में उन्होंने उनके केश यानी बाल पकड़े हुए ऐसे दिखते हैं। इसलिए विष्णु जी और शिव जी को उन्होंने शांत किया, इसलिए उनका नाम हो गया शांता दुर्गा। शांता दुर्गे शांत स्वरूपिणी, श्यामल कोमल मनमोहिनी, आदि अनादि अनंत स्वरूपिणी, मोक्ष प्रदायिनी नारायणी, मुक्ति प्रदायिनी नारायणी। शांता दुर्गे शांत स्वरूपिणी, श्यामल कोमल मनमोहिनी।